हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास अब सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं हमारे स्किल टेस्ट के लिए, फाइनल स्किल टेस्ट जिसका आप सबको इंतज़ार है। ये सिर्फ 10 डेज नहीं कहूँगा, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण 10 दिन है इसमें। तो ये वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए, क्या कि किन किन बिंदुओं हैं जिन पे आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ताकि आप अपने स्किल में बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकें, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और स्किल क्लियर करके जॉब पा सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि काफ़ी सारे डीएम्स भी आ रहे हैं, ग्रुप पे भी मैसेज कर रहे हैं, लाइक आस्कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि लाइक हम सर इस मेथड से करते हैं या हम ऐसे करते हैं सर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन, या हम यूज शॉर्ट हैंड लिखते हैं, क्या इसको दूसरी तरीके से चेंज करें। लाइक कोई अपना शॉर्ट हैंड लिखता है तो वो काफ़ी स्पेसिंग रह जाती है बीच में, तो कोई बहुत चिपका के लिख रहा है, किसी का साइज बड़ा है स्ट्रोक्स का, तो किसी का साइज बहुत छोटा है। तो लाइक दे आर आस्किंग कि क्या इसमें कुछ हम चेंज करें। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि शॉर्ट हैंड जब लिखे तो जितना छोटा हो सके उतना छोटा, जितना पास हो सके उतना पास अगर हम लिखेंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज करेगी। बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने उस मेथड को चेंज करो, क्योंकि ये हो सकता है कि चीज़ें गड़बड़ा सकती है। लाइक आपका हाथ उस पर सेट हो चुका है कि आपको बड़े वे में लिखना है, बड़े स्ट्रोक्स बनाने। अब आप छोटे स्ट्रोक्स बनाने के चक्कर में पड़ जाओ, उसमें दिमाग खपाओ, अब उसमें पता चले आपकी मिस्टेक्स बढ़ जाए, अब 3-4 दिन आपको उसी फॉर्मेट में डलने में लग जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास 10 डेज है, आप जिस तरीके से चल रहे थे उसी तरीके से चलो। बात ये ध्यान में रखनी कि जिस तरीके से चल रहे थे उसमें बेटर से बेटर परफॉर्म करो। लाइक आप बिग स्ट्रोक्स लिखते हो, आपके स्ट्रोक्स बड़े हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, उसमें और अच्छा करो, उसमें मिस्टेक्स कम करो, होगा ही होगा, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हेक्टिक या बहुत बड़ी बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा के अंदर से दूर दूर लिख रहे हो स्ट्रोक्स, कोई बात नहीं, उसी में अपने आप को फास्ट करो, उसी में अपने आप को घिसो, उसी में अपने आप को इम्प्रूव करो। तो जिस मेथड से आप इतने टाइम से लिख रहे थे, अब उसमें बिल्कुल चेंज या उसमें बिल्कुल भी किसी भी टाइप से अमेंड करने की बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप लिख रहे थे वही बेस्ट है, वही आपके लिए बेस्ट है। किसी के लिए छोटा छोटा स्ट्रोक्स लिखना उसके लिए बेस्ट है, किसी के लिए बड़े स्ट्रोक्स लिखना बेस्ट है। लाइक होता नहीं कि क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो कोई भारी बैट लेता है तो कोई हल्का बैट लेता है ना, तो वही सबको अपना तरीका जिसमें वो सूट करता है ना, तो उस तरीके से चलिए। ज़्यादा दूसरे का देखने की जरूरत नहीं कि लाइक किसी से आप सुन रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, किसी से सुन रहे हो कि यार मैं छोटे स्ट्रोक्स में लिखता हूँ और मैं इतनी तेज लिख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, कुछ सुनने की जरूरत नहीं। आप जिस स्पीड पे लिख रहे हो दैट्स गुड। आप बड़े स्ट्रोक्स लिख के भी आप 90 वर्ड्स पर मिनट पे लिख रहे हो, ठीक है ना, बड़े स्ट्रोक्स लिख रहे हो, स्पेसिंग ज्यादा है, बट आप 90 वर्ड्स पर मिनट पे 85 वर्ड्स पर मिनट पे लिख ले रहे हो, आपकी मिस्टेक्स 5% से कम जा रही है, दैट्स गुड। क्या ही करना है, स्किल टेस्ट ही तो क्लियर करना है ना, कोई वहां पे जाके चमकाना तो नहीं, कहीं जगह पे डिस्प्ले तो होना नहीं है आपका शॉर्ट हैंड की नोटबुक, ठीक है ना, एसएससी वाले नहीं देखेंगे। तो बाकी क्या उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ यही लगना है कि स्किल में क्वालिफाई करना है। अब आप बड़े स्ट्रोक्स लिख रहे हो, ठीक है ना, और 95 वर्ड्स पर मिनट के 5% से कम मिस्टेक करेंगे, मान लो कोई छोटा स्ट्रोक्स भी लिख ले रहा है, स्पेसिंग भी कहते हैं कि कम दे रहा है, बट स्टिल थोड़ा जूझ रहा है, तो क्या ही मैटर करता है, मैटर ही करता है कि आप जिस वे में लिख रहे हो वो से होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार क्या होगा कैसे होगा। लाइक काफ़ी हाइप कर देते हैं कि स्किल टेस्ट है तो ये होता है वो होता है, फलाना ढिमकाना करके जितना भी रहता है लोगों का कि स्किल टेस्ट है क्या होगा कैसे होता है। लाइक कीबोर्ड की आवाज़ें आएंगी तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यार कीबोर्ड की आवाज़ों में कौन सा आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कीबोर्ड की आवाज़ है, नॉर्मल सी आवाज़ टक 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 आती है वैसी आएगी, कोई उसमें आप डिस्टर्ब नहीं होगे, कोई आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाएगा, और कोई वहाँ पे बहुत बड़ी मतलब पूरा मोहल्ला नहीं होगा जो कीबोर्ड टाइप कर रहा होगा टक ठक 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 कर, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत आराम से होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ना, जब आप सिस्टम पे बैठोगे, जब टाइपिंग करने बैठोगे ना, तो आपको खुद की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, तो दूसरे की कीबोर्ड की क्या सुनोगे। तो वो कोई इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं कि दूसरे का कीबोर्ड हो रहा होगा या ये हो रहा होगा वो हो रहा होगा तो कैसे करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। फालतू की बातों का एंजाइटी अपने मन में लाके ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब फिजूल की बातें तो अपने दिमाग में लाओ ही ना, ठीक है ना। कई चीज़ें ऐसी पूछे कि ये एग्जामिनेशन हॉल में ये हो जाता है वो हो जाता है फलाना करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल वे में आप जाओगे, स्पीकर होगा उसमें से डिक्टेशन बोली जाएगी, आप लिखोगे ट्रांसक्राइब करोगे, कीबोर्ड नॉर्मल होते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं। कीबोर्ड में कोई आपका इशू होता है तो आप उनसे बोल सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, कीबोर्ड भी बदल जाता है, तो कोई कोई इसमें वो नहीं कि वो तलवार लेके आपकी गर्दन पे एकदम खड़े रहेंगे कि हाँ ऐसे करना वैसे करना, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत आराम से स्किल टेस्ट होता है, बहुत मतलब नॉर्मल वे में स्किल होता है, नॉर्मल एनवायरनमेंट में स्किल होता है, कुछ जंग के मैदान में नहीं जाना है। सो इस चीज़ को लेकर के एंजाइटी अपनी थोड़ी कम रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि लाइक
जैसे कि मैं पहले वीडियोस में बोलता आ रहा था कि प्रोग्रेसिव करो, बट अभी भी कई लोग का ये डीएम आ रहा है कि लाइक सर हम अभी तक हम केसी कर रहे थे, तो अब हम सर क्या प्रोग्रेसिव में स्विच कर ले, प्रोग्रेसिव में स्विच कर लें तो कितने मंथ्स का कर लें। तो देखो पहली चीज़ तो ये है कि अपने मन में ये चीज़ तो ले कि चलो केसी भी कर लिया ना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता था कि केसी भी खराब है, केसी भी सही है, केसी के लिए कोई नहीं, वेल एंड गुड, शॉर्ट एंड इज जस्ट आर्ट एंड जस्ट इज जस्ट एन आर्ट, ठीक है। केसी के लिए कोई बात नहीं। अगर अभी भी आपको प्रोग्रेसिव करने का मन है कर लो, जितना हो सके आप उतना करो। ये नहीं है कि हाँ इतने मंथ्स का कर लिया या उतने मंथ का कर लिया, ये कोई बाउंड्रेशन या कोई बाउंड्री नहीं है कि हाँ इतने मंथ्स का करना होता है या उतना करना होता है, ये कुछ नहीं है। बट हाँ अगर प्रोग्रेसिव कर सकते हो अभी आप तो आप करो, अगर आप केसी में फिट हो तो वो करो, बट अनसीन करो, सीन को लेके ना चलते रहना, बिकॉज अब सीन करने का कोई मतलब नहीं। हाँ सीन इसलिए कर सकते हो कि लाइक आपको अपने हाथ को खींचना है और तेज, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा यूज टू और करने और यूज टू करने का मन है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि सीन ही किए पड़े। 3 अनसीन तो आपको रोज कम से कम करना ही करना है। एंड इफ यू आर गुड विथ केसी तो आप केसी से करो, और अगर आप प्रोग्रेसिव से सही है तो आप प्रोग्रेसिव से कर सकते हैं। फिर चीज ये कि जबरदस्ती का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा अपने आप को ओवर बर्डन करने की जरूरत नहीं है कि लाइक अपने आप को जबरदस्ती आप प्रेशर ले रहे हो कि यार कैसे करना है, और आई मीन दैट कि जबरदस्ती अपने डिक्टेशंस के टाइमिंग आप बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। लाइक जबरदस्ती दिन रात उसी में घिसे पढ़ो इतना ज़्यादा ओवर बर्डन करने की जरूरत नहीं कि हाँ आपके 90 वर्ड्स पर मिनट पे लिख रहे हो, मिस्टेक्स कम आ रही है, 2% आ रही है, 3% आ रही है, लेकिन फिर भी आप एकदम हेक्टिक हो रखे हो, नहीं यार और कम करना है, जितना हो रहा है ठीक है यार, 5% से कम हो रहे हैं ना तुम्हारा ग्रेड डी के लिए, तुम ठीक हो, फिट हो, कोई ज़्यादा रिट्टी लेने की जरूरत नहीं। ग्रेड सी कर रहे हो ना, 3% से कम मिस्टेक हो रही है, बस ठीक है। फ्लक्चुएशन 85 वर्ड्स पर मिनट तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, डी की 90 वर्ड पर मिनट तक लिख रहे हो, गुड है। ग्रेड सी में भी 105 उससे ऊपर नहीं जाती है, गार्ड मान लो नहीं जाती है, 110 वर्ड पर मिनट बहुत मुश्किल से पकड़ेगा। तो जबरदस्ती अपने आप को ओवर बर्डन करना है, जबरदस्ती अपने ऊपर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फालतू में अपने आप को अपने दिमाग में हाइप करते जाओगे, अपना बीपी बढ़ाओगे, क्या फायदा यार। आराम से अब चिल रहो। अब ये लास्ट 10 डेज तो सबसे ज़्यादा अपने आप को मेंटल, इस समय जो प्रेशर आता है ना उसको सबसे ज़्यादा इस समय रिलैक्स होना है, इस समय मज़े लेने हैं। मज़े लेने से ये भी नहीं कि इसके लिए ना करो, मतलब तैयारी ना करो, बट हाँ रिलैक्स। कोई अपने आप को ज़्यादा ओवर बर्डन या कोई बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक नहीं कर लेना है कि हाँ यार 3 अनसीन करो, जैसे मैंने अभी भी बोला ना, 3 अनसीन करो, दैट्स सफिशिएंट, और बाकी अपना जो वैसे करना है वैसे। और भी कई जैसे क्वेश्चन आते हैं कि लाइक सर हम रात में लेट में सोते हैं, लाइक 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, तो क्या सर हम सुबह स्किल दे पाएंगे कि 7:45 का है ना टाइमिंग, तो क्या सर हम दे पाएंगे। या कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर हम ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों के लिए क्वालिफाई हैं, बट हमारे मार्क्स कम है कि ग्रेड सी में तो नहीं होगा सर, बट क्या हम सर ग्रेड डी के लिए जाएँ, नहीं तो हमारा बर्नआउट हो जाए, हाथ बर्नआउट हो सकता है सर, क्या ऐसा तो नहीं कि हम थक जाएँ। यार जवान खून हो यार आप लोग, क्या थकोगे, ग्रेड सी देने जाओगे फिर ग्रेड डी देने जाओगे, थक जाओगे। वहाँ पर तुमसे क्या 100 किलोमीटर दौड़वाया जा रहा है, 10 मिनट का सिर्फ तुम्हें शॉर्ट हैंड लिखना, उसके बाद नॉर्मल से टाइपिंग करोगे। और ग्रेड सी ग्रेड डी के बीच में भी घंटे भर का गैप होता है, घंटे भर का ऊपर ही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई थक नहीं जाओगे कि अगर ग्रेड सी बल्कि कम नंबर है फिर भी आप ग्रेड सी के लिए जाओ, क्योंकि 2023 में भगवान करे नंबर अच्छे आएंगे जब, तब फिर ग्रेड सी के लिए फिर वहीं खड़े हो जाओगे, जैसे जहाँ भी खड़े हो कि लाइक अब ग्रेड सी में कितना जाता हो फ्लक्चुएशन जाता, तो कम से कम उस भीड़ से निकल जाओगे। एक चीज़ एक्सपीरियंस के लिए दे आओ, एक चीज़ जॉब के लिए दे आओ, ठीक है ना। तो ये भी फालतू में चीज़, और ये कि लाइक रात में लेट सोते हैं, सुबह दे पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे ना उस दिन आंखें नींद कहाँ की खुद ही भूल जाओगे। मैं खुद, मेरी हमेशा से आदत रही कि मैं 2 बजे 3 बजे ऐसे लगभग सोता हूँ, ठीक है ना। लाइक कभी कभी ओकेजनली हो जाता है, लाइक ऑफिस से आया थक गया बहुत ज़्यादा तो फिर सो गया तो सो गया, नहीं तो मेरा नॉर्मल होता है 2-3 बजे सो जाना। लाइक मैं सिर्फ 4 घंटे की नींद लेता हूँ, बट स्टिल अभी भी 7:45 का जो मेरा भी स्किल लगा है। बट ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अब जाके अपनी रूटीन चेंज करूँ। मुझे पता है कि जिस दिन एग्जाम आएगा ना भाई, उस दिन ऐसी हालत ही होगी कि आप लोग उतना ज़्यादा नींद सब भूल चुके, उससे आपके दिमाग में बस ये होगी साला स्किल है कैसे करना है कैसे निकालना है, तो उसको लेकर के ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ एक चीज़ ये है कि एक दिन पहले ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा अपने आपको ओवर बर्डन नहीं करना है, पहले एक दिन के लिए रिलैक्स करना है। ऑल्दो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसको कवर करूँगा कि लास्ट डे के लिए क्या कैसे करना है। सो वो चीज़ है। तो बाकी यही मेन पॉइंट्स थे जो ठीक है 10 डेज़ के लिए आपको रखने की। लाइक ये जो थोड़े बहुत मेंटल जो आप लोग के चल रहा है, इसको लेकर रिलेटेड मैंने सोचा कि वीडियो बना दी जाए, कॉज काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे, सोचा एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। एंड 3 अनसीन कर लो आप, दैट्स सफिशिएंट। और फिर बाकी आपको अगर अपना हाथ खींचना है, उसमें हाथ को रूटीन में लाना है, तो आप
उसी सीन को 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 डिक्टेशन का 3 बार कर लोगे तो 3 अनसीन हो गया, और हर डिक्टेशन का 3 3 6 3 9 3 12 बार लिख लियो दिन भर में, दैट्स इनफ। उससे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर, मैं फिर से रिपीट करूँ, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रेड टी का फ्लक्चुएशन 75 to 85 वर्ड्स पर मिनट होता है, बहुत रेयर केस में वो 90 पे जाएगा। एंड ग्रेड सी का भी फ्लक्चुएशन 95 to 105 वर्ड्स पर मिनट होता है, बहुत रेयर केस में वो 110 वर्ड्स पर मिनट जाएगा। तो बिल्कुल चिल रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल खाओ पियो मत मस्ती करो, ठीक है। सो बस यही सब पॉइंट्स थे जो कवर करना था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेनो विद अरिहंत का। हिंदी स्टेनोग्राफी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप अरिहंत सर से पूछ सकते हैं। ऑल्दो अरिहंत सर की थोड़ी तबीयत डाउन चली तो मे भी शायद मतलब थोड़ा उनको ऑनलाइन आने में थोड़ा वो है। एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जैसे आप मेहनत करो, मेहनत करते रहें, और भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच।